मैं तो खुला चुनौती दिया हूँ, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, कसम खाओ कि कोई अपराधी को टिकट नहीं देंगे, सदन के अंदर नहीं भेजेंगे। करनी कथनी एक करो, बिहार को बर्बाद करना बंद करो। कि कम से कम अपराध पर बोलने का आरजेडी को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराध शब्द का कहीं से इजाद हुआ है तो वो आरजेडी के द्वारा हुआ है। 90 के दशक में जितना अपराध बिहार में हुआ पूरे देश में नहीं हुआ होगा। बिहार पूरे देश में बदनाम हो गया आरजेडी के शासनकाल में। जहां भी घटनाएं घट रही है पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है और पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी। गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून जो कहता है, संविधान जो कहता है, उससे डिविएट हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। जो कानून में प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम कर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, उन्होंने डेटा जारी करके ये बताया कि सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितने मर्डर्स और कितने रेप हुए हैं। इसको लेकर के अब सत्ताधारी दल की अगर बात कर ली जाए तो वो बचाव में उतरी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। आइए। मैं तो खुला चुनौती दिया हूँ, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, कसम खाओ कि कोई अपराधी को टिकट नहीं देंगे, सदन के अंदर नहीं भेजेंगे। करनी कथनी एक करो, बिहार को बर्बाद करना बंद करो। हमारे पुलिस पर गोली चलाने वाले लोग जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कानून की बात करते हैं, पहले कसम खाओ हर पार्टी के अंदर अपराधी को टिकट देने बंद करने का पहला वादा पूरा विपक्ष शुरू करे। जो प्रश्न उठा रहा है, अरे सत्ता पक्ष के लोग तो पहले ही अराजकता जंगल राज से बाहर निकाल के सुशासन स्थापित करने का संकल्प ले चुका है। विपक्ष जिस दिन ले लेगा अपराधियों का मनोबल गिर जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से हैं और 60,000 हत्या और 25,000 बलात्कार हुए हैं। तेजस्वी यादव जी अपने घर के अंदर झांक लीजिए, क्या क्या खेल होता था, आज भी कौन कौन लोग साथ बैठते हैं। इन सब से मुक्ति का तो अभियान शुरू करिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। इसके ठीक बाद बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू का क्या बयान आया है, आइए आपको सुनाते हैं। कि कम से कम अपराध पर बोलने का आरजेडी को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराध शब्द का कहीं से इजाद हुआ है तो वो आरजेडी के द्वारा हुआ है। 90 के दशक में जितना अपराध बिहार में हुआ पूरे देश में नहीं हुआ होगा। बिहार पूरे देश में बदनाम हो गया आरजेडी के शासनकाल में। बिहार को कंगाल करने का काम किया, लूटने का काम किया। अब वो अपराध पे बोल रहे हैं 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अगर यहाँ कोई घटना घटती है, ये सुशासन की सरकार है, तुरंत कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाता है। और अपराधी अगर ज़्यादा सर उठाता है तो गोली चलती है पुलिस पे, तो जवाबी कार्रवाई में गोली चलाया जाता है। और इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ेगा अपराध को खत्म करने में तो इनकाउंटर शुरू किया जाएगा। किशनगंज में भी घटना हुई है, जहां भी घटनाएं घट रही है पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है और पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी। गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नीरज कुमार बबलू ने। और अब बिहार सरकार में ही मंत्री, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। और सदन ने गांव और गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, गांव और गरीबों की तरक्की के लिए सदन से हमें मांग को पारित किया गया है। अब राज्य के जो गरीब लोग हैं, राज्य में जो निस्सहाय लोग हैं, जिनके पास अभी तक छत नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना रोज़गार नहीं है, उन सबको हम इसमें शामिल करेंगे। और राज्य के जो गरीब लोग हैं उनको विशेष तौर पर सुविधा प्रदान करके राज्य को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में इस काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सर, बिहार में अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि यहाँ पे इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों। बिहार में कानून का राज स्थापित है
और कानून जो कहता है, संविधान जो कहता है, उससे डिविएट हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। जो कानून में प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम करते हैं, न्याय के साथ विकास का काम करते हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं। आवास योजना में बहुत गड़बड़ी की बात हो रही थी। आवास योजना में गड़बड़ी की बात आपने सही सवाल उठाया। जो चौक चौराहे पर जो बात चल रही है उसकी चर्चा सदन में लोगों ने किया है, और मैंने तो जब भारत सरकार ने निर्देश जारी किया सर्वे कराने का, तो हमने सभी माननीय सदस्य को लिखा और दोनों सदनों के सदस्य को लिखा, सभी मंत्री को लिखा, और जो बिहार से लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य हैं उनको भी पत्र लिखा है और कहा है कि ये गरीबों से जुड़े हुए सवाल है, इस पर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, निगरानी रखिए, ये हमने अनुरोध किया है। और जहाँ तक जो अभी आवास जिनके निर्माण हो रहे हैं उनके बारे में भी लोगों ने चर्चा की है, तो मैं तो हर लाभुक के खाते में पैसा देता हूँ, और हर खाते में पैसा 3 फेज में मैं देता हूँ। जब एक फेज का काम कर लेते हैं तब दूसरे फेज का देते हैं, दूसरा फेज का कर लेते हैं तो तीसरे फेज का देते हैं। तो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं और पैसा निकाल के अगर आप कहीं दे रहे हैं तो मेरी जवाबदेही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की शिकायत प्राप्त होगी, इस तरह की जानकारी प्राप्त होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और हमने निगरानी का भी नंबर जारी किया है और विभाग का भी नंबर जारी किया है, 3 नंबर जारी किया है। अगर उस पर सूचनाएं प्राप्त होगी तो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं श्रवण कुमार, और तीनों ही मंत्री किस तरीके से बिहार सरकार के बचाव में उतरे हैं और तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किस तरीके से कर रहे हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।